आज हम बात करने वाले हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर यानी कि जीजीवी बिलासपुर के बारे में, जिसका सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है निकाल दिया गया है। और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आई थी उससे ज़्यादा अभी सीट जो है सारे डिपार्टमेंट में खाली है। ठीक है, तो जितने सीट खाली थी ना उसके लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाल दिया गया है। तो जिनका भी नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया था तो वो लोग बहुत परेशान हो रहे थे। तो देख लीजिए उससे भी ज़्यादा सीट जो है सेकेंड लिस्ट में अभी तक खाली है। मैंने सबको बताया था कि फर्स्ट कटअप जो है थोड़ा सा हाई जाता है, उसके बाद कटअप जो होती है डाउन जाती है 20 नंबर से लेकर 50 नंबर तक। ठीक है, लेकिन किसी ने बात नहीं मान रहा था। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो सेकेंड लिस्ट आई है, आप उसमें आपका जो जिस डिपार्टमेंट में आपने फॉर्म फिल किया था वहाँ पे जाके कितना सीट जो है अभी भरा है, कितना सीट खाली है और आपका नाम उस लिस्ट में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, ये आपका डी फार्मा का है, ये आपका जो है डी फार्मा का है। तो डी फार्मा को आप जब देखेंगे तो ये रहा आपका डी फार्मा का जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट। इसमें आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है ये आपका टोटल सीट जो था ये आपका यूआर जनरल का जो था 25 सीट था, जिसमें से अभी 8 ही सीट भरा हुआ है। अभी टोटल सीट जो है वैकेंट जो है अभी 17 सीट वैकेंट है इसमें। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में 6 सीट वैकेंट है, ओबीसी में जो है टोटल 16 सीट वैकेंट है अभी, और उसके बाद आपका एससी में जो है 9 सीट वैकेंट है और एसटी में 4 सीट वैकेंट है। तो दिख रहा है कितना सीट अभी तक खाली है, दिख रहा है ना। तो जितने बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, देख लो भाई फर्स्ट लिस्ट में कितने बच्चे एडमिशन लिए, अभी सेकेंड लिस्ट में कितना खाली है। ठीक है, इसमें अपना नाम चेक कर लेंगे कि जैसे कि हम बात कर लेते हैं जनरल का, तो जनरल का जो है अभी 100 मार्क्स गया, दिख रहा है यहाँ पे। जनरल का ईवर का जो है या अभी कटअप में कितना गया है, 100 मार्क्स गया है। ठीक है, उसके बाद ओबीसी का देख लेते हैं कि सबसे लोवेस्ट कटअप कितना गया ओबीसी का, तो ये रहा एससी का। ठीक है, तो एससी का गया आपका 87। उसके बाद ये आपका एसटी का जो गया है 70, और ये रहा आपका ओबीसी का, तो ओबीसी का आपका गया 93 कटअप। ठीक है, तो 93 कटअप है ओबीसी का। तो ये रहा आपका मेरिट लिस्ट, और ईडब्ल्यूएस का गया है आपका 86। ठीक है, और जिनका नाम आ चुका है, एक और इम्पोर्टेंट बात, जिनका नाम आ चुका है वो लोग जाएंगे अपना समर्थ पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त के बीच में अपना पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट करने के बाद जो फ़ी रिसिप्ट जो है उसको फार्मेसी यानी कि ये जो आपका ईमेल दिया गया है, इस ईमेल पे अपना फ़ी रिसिप्ट को सबमिट कर देना है। ठीक है, जो भी फ़ी रिसिप्ट आपका जो मिलेगा उसको आपको सबमिट कर देना है HOD pharmacy GGU@gmail.com पे। ठीक है, तो आपको इस पर सबमिट कर देना है। तो ये था आपका डी फार्मा का। अब हम देख लेते हैं किसी और, जैसे कि कंप्यूटर साइंस का निकाल दिया गया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA का निकाल दिया गया है, BSW का भी निकाला गया है, BA का भी, BA हिस्ट्री का भी, आपका BSc इलेक्ट्रॉनिक्स, BSc फिजिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, फिर मैथमेटिक्स, फिर आपका BSc बायोटेक्नोलॉजी का भी देख लेते हैं कितना सीट भरा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे IGN2 के लिए परेशान हो रहे थे, वहाँ पे थोड़ा कट ऑफ हाई जाता है। और यहाँ पे देख लेते हैं जीजीबी का क्या हाल है। तो जीजीबी में जो है फर्स्ट राउंड का कट ऑफ में जो है टोटल सीट जो था 75 था। 75 में से अभी जो सीट फुल भरा हुआ है ये 33 सीट अभी भरा हुआ है, मतलब कि अभी 42 सीट जो है पूरा खाली है। कितना, 42 सीट जो है अभी पूरी खाली है। देख रहे हो जितने बच्चे का मेरिट लिस्ट आई थी उससे कम ही बच्चे कितना एडमिशन लिए हैं, यानी कि 42 सीट खाली है। मतलब सोच सकते हो कि कितना कट ऑफ जाता है। ठीक है, और जिनका नाम आ गया है सेकेंड लिस्ट में वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप समर्थ पोर्टल में जाकर लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करके अपना पेमेंट जो है 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक अपना पेमेंट कर देंगे। और ये जो बायोटेक का जो फीस है ये 7,050 रुपये आपको सबमिट करना है, और जब आपका एडमिशन हो जाए मतलब पेमेंट हो जाए तो उसको आपको इस ईमेल पे सबमिट कर देने। ठीक है, तो आप ये कटअप देख लीजिए कि बायोटेक का कटअप कितना गया। तो बायोटेक का कटअप जो है ये आपका यूआर मतलब जनरल का है 239। ठीक है, उसके बाद आपका ये ओबीसी का जो कटअप है, ओबीसी का जो गया है 236। ये आपका एससी का जो है लास्ट गया है 230। ठीक है, ये आपका है एसटी का जो गया 232, और ये आपका ईडब्ल्यूएस का गया है 173। तो देख रहे हो कितना कटअप डाउन गया है। तो इसलिए मैं बोल रहा था बच्चे परेशान मत हो, कटअप जो होता है बहुत डाउन जाता है। अभी थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी तो देखना सीधे 20 नंबर डाउन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके आगे और कौन कौन सा निकाल दिया गया है। तो ये आपका है फॉरेंसिक साइंस का, ये उसके बाद इकोनॉमिक्स, बी फार्मा का भी देख लेते हैं कि बी फार्मा का क्या हाल है। तो बी फार्मा भी जो है
बी फार्मा में सेम यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि जिनका भी बच्चों का नाम आ गया है वो 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक हम पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट का जो फी रिसिप्ट है इस ईमेल पे आपको भेज देनी है, ठीक है। और ये पेमेंट जो करना है समर्थ पोर्टल पे लॉगिन करके। तो बी फार्मा का देख लेते हैं कितना सीट भरा है और कितना सीट अभी तक खाली है। तो टोटल सीट जो था यहाँ पे आपका 60 था, मतलब 60 था, और अभी तक आपका सीट जो टोटल फिल हुआ है मतलब भरा हुआ है, तो अभी 25 सीट ही भरा, देख रहे हो, आधा से भी कम फिल हुआ अभी तक, यानी कि भरा हुआ है। तो अभी सीट खाली कितना है, यही है ना देखना है कि अभी सीट खाली कितना है। तो अभी सीट आपका खाली जो है 35 सीट खाली है। एससी में 5 सीट खाली है, एसटी में 2 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस में 13 सीट खाली है, ओबीसी में 13 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस में जो है 6 सीट खाली है, जनरल में जो है 9 सीट खाली है। तो ये आपका जो है वैकेंट सीट है। तो देख लेते हैं कि आपका ये अनरिजर्व मतलब ईआर का जो है जनरल का कटअप कितना गया है। तो आपको पता है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, पता है ना। तो ये जनरल का जो है आपका 141 गया है जनरल का लास्ट कटअप। उसके बाद ये आपका ईआर पीडब्ल्यूडी का 39, और उसके बाद जो है आपका ईडब्ल्यूएस का जो है 129 गया है, और ओबीसी का जो है 134, और उसके बाद ये आपका ओबीसी पीडब्ल्यूडी का 49, और एससी का जो है 112 गया है, और एसटी का 117 गया। ठीक है, तो सेम इंस्ट्रक्शन इसमें भी है कि जिनका भी नाम आ गया हो 11 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक अपना पेमेंट कर दे समर्थ पोर्टल पर लॉगिन करके। और इनका फीस जो लगने वाला है 20,400 यानी कि 20,400, ठीक है। और अपना जो फी रिसिप्ट है उसको सबमिट कर देनी है। ये सारा डॉक्यूमेंट लिखा गया है कि ये डॉक्यूमेंट आपको लगा के और आपको ईमेल पे सबमिट कर देना है, ठीक है। तो जिनका भी नाम आ गया है वो अपना देख लेंगे। बाकी और कोई दिक्कत तो किसी को तो पूछ सकता है। बीकॉम एलएलबी, बीए एलएलबी का, बोटनी का, केमिस्ट्री का, बीए पॉलिटिकल साइंस, ये सब जो है आपका मेरिट लिस्ट जो है सबका निकाल दिया गया है। तो जिनका भी नाम आ गया है उसको कंग्रेचुलेशन। जिसका नहीं आया है वो थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए वेट करे। और थर्ड मेरिट लिस्ट में भी ये सेम 20 से लेकर कम से कम 30 मार्क्स तक फिर से डाउन जाएगा कटअप, ठीक है। जिनका भी मार्क्स इससे अगर इसके आसपास में आता है वो लोग परेशान नहीं होंगे। आप वेट करेंगे थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए। थर्ड मेरिट लिस्ट में भी बहुत सारा सीट वैकेंट रहेगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी और कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।